आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड क्वेश्चन करके देखिए। आप सारे क्वेश्चन आपको वन बाय वन दिखाता हूँ, ट्राई करो, होता है नहीं होता बताओ। फिर ये वाला ट्राई करो, फिर ये वाला ट्राई करो, अगेन फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करिए खुद से और उसके बाद ये वीडियो देखिए, आउटपुट सही आएगा। सवाल नंबर 1, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बीसी डायमीटर है, ओके, और ए और डी भी सर्कल पे। इससे पहले मैं थोड़ा सा वार्म अप कराता हूं। वार्म अप में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पहली बात तो क्या, अगर ये पूरा सर्कल है, ये पूरी सरकमफ्रेंस है, किसी आर्क को ले लो, मान लो इतनी आर्क ले ली, तो इस पे जब भी एंगल बनेगा, तो ये वाला एंगल बना लो तब भी थीटा है, ये वाला एंगल बना लो तब भी थीटा है, ये वाला एंगल बना लो तब भी थीटा। सेम आर्क में सेम एंगल बनता है। और अगर इसी आर्क पे मैं सेंटर पे देखूंगा तो ये हमेशा 2 थीटा बनेगा। क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए ये लाइन ऐसे है, डायमीटर है, तो ये वाला 180 डिग्री है। इस आर्क को अगर मैं देख रहा हूं 180, यानी ऊपर जब भी बनेगा 90 बनेगा। चाहे यहां बना लो तब भी 90 बनेगा, यहां बना लो तब भी 90 बनेगा। ये वार्म अप 1 था। वार्म अप 2, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज, उसको बोलते हैं जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे है। मान लो इसका नाम है ए बी सी और डी, तो एंगल बी और एंगल डी का सम या फिर एंगल ए और एंगल सी का सम बराबर होता है, हमेशा 180 डिग्री होगा। आपने बोला ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं और रिक्वायरमेंट होगी तो वार्म अप दोबारा से बताऊंगा एक्स्ट्रा चीजों का। पहला सवाल, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बीसी डायमीटर है, यानी सर्कल बनाया और डायमीटर बना दिया सबसे पहले कि ये डायमीटर है। मान लो ये बीसी, ए बी सी डी, मान लो ऐसे करके ए बी सी और डी ऐसे बना लो। ए बी का नाम दे देते हैं, यहां से दे देते हैं ए बी सी और डी। अब यहां पे देखो, अगर मैं ऐसा बना रहा हूं गलत बन रहा है, कभी नहीं बनेगा ऐसे। आप बोलोगे ये नहीं बनेगा, आप ऐसे बनाइए, इसका मतलब ऊपर बनेगा। यानी अगर यहां से मैं लेता हूं, ये ए है, ये बी है, सी और डी भी ऊपर ही कहीं पे बनेगा, वरना डायग्राम ही नहीं बनेगा। अगर नीचे बनाओगे गलत हो जाएगा। तो आपने बोला पहली बात तो डायग्राम में ये गलती हो सकती है, वो हम ठीक कर लेते हैं कि ऐसे बनेगा, नीचे नहीं बनेगा, पॉसिबल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने बोला कि अगर ये डायमीटर है, ओ पे सेंटर मान लो, ठीक है। अब आगे बढ़ो। इसने बोला कि ए और डी बी सर्कल पे ही लाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, साइक्लिक है। तो आपसे सबसे पहले पूछा बी सी ए कितना है, ये बताया इसने खुद ही, 19 डिग्री, ठीक है। सी ए डी कितना है, ये है 32 डिग्री। आपसे पूछा ए सी डी कितना होगा, यानी ये पूछ रहा है। आप मुझे बताइए, अगर एंगल इन सेमी सर्कल में से कोई बोले तो क्या ये 90 आएगा? तो ये 19 है, तो क्या यहाँ पे 71 80 71 कर दूं? क्योंकि इन तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए, इन तीनों का जोड़ कितना होगा 180, और ये 90 है। तो अगर ये 71 है तो क्या इसको हम बोल सकते हैं भाई 90 ये रहा और 80 90 180 हो गया। तो इन दोनों का जोड़ भी 180 होना चाहिए, क्या यानी कि 109 लिख देंगे, क्योंकि एंगल अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 तो 9। अब मेरे से पूछा क्या है इसने, इसने पूछा है एसीडी, ये पूछा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है पहला, कि 32 प्लस 109 प्लस स्टार की वैल्यू 180 होनी चाहिए, यानी कि 141 प्लस, यानी कि यहां पे कितनी होगी आपकी वैल्यू 39 होगी, तब जाके 180 होगा, यानी कि जो स्टार पूछा था वो 39। पहला क्वेश्चन हो गया होगा सबसे। सवाल नंबर 2, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, और इसको अगर बढ़ाएंगे, ठीक है ऐसे बनाता हूं मैं, मान लो ये बना लिया मैंने एबीसीडी, ए बी सी और डी। मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी, यहां पे डी। ए बी को प्रोड्यूस किया और डीसी को,
मान लो ऐसे करके कहीं मिल गया, ठीक है, तो ये ई पे मिला, कोई बात नहीं, डायग्राम बनाने में आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ज्योमेट्री का, ठीक है। तो साइड एडी और बीसी को प्रोड्यूस किया था, ए डी और बीसी को, और इसको भी प्रोड्यूस किया, तो ये एफ पर मिला। तो इससे पहले मैं एक वार्म अप कराता हूं आपको, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैंने एक पोस्टमार्टम कराया था काफी साल पहले, ठीक है। सवाल क्या, 2 पोस्टमार्टम, आप चाह के डेट चेक करना उस वीडियो की, आपको टाइम पता चल जाएगा, ऐसे लिख देना पोस्टमार्टम बाय भाषणी और डेट चेक करना उसकी, और अगर आपने वो कहीं और भी देखा है तो उनकी डेट चेक करना, ठीक है, ये काम करना आप। अब देखो मैंने 2 पोस्टमार्टम बताए थे, पहला कि जब भी इस टाइप की शेप आती है मान लो और ये सर्कल है, तो हमेशा ये सर्कल यहां टच हो गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया मान लो, और मान लो ये x है ये y है, तो ये वाला एंगल आएगा 90 माइनस एक्स प्लस 2 एक्स प्लस वाई बाई 2। एक तो ये पोस्टमार्टम बताया था, और दूसरा एक और चीज बताई थी कि सेम डायग्राम में पहले ऐसे बनाना है इसको, एक सर्कल बना लो ऐसे, तो हमेशा अगर मेरे से कोई बोल रहा है ये वाला एंगल आएगा ना, तो इसमें से ये माइनस कर दो, बड़े वाले में से ये माइनस कर दो, यानी कि ये हमेशा a माइनस बी। और मान लो अगर मुझे ये निकालना है, इसका नाम c है, तो c में से b माइनस कर दो, तब भी निकल जाएगा। और कल को अगर मान लो मेरे सामने ये d आ गया, तो ये वाला पोर्शन आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि a माइनस डी, तब भी ठीक आएगा। ये वाला c माइनस डी से भी निकल सकता है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस भी यहाँ पर आता है, इन दोनों का डिफरेंस भी यहाँ पे, और इन दोनों का डिफरेंस, बस कॉमन सेंस थोड़ी सी ये लगानी पड़ेगी, जो बड़ा एंगल होगा उसमें से छोटा माइनस करना, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर ये वाला क्वेश्चन है, मैंने पढ़ते ही बोल दिया कि ये इस तरीके से पहले डायग्राम बना लो, आपने बोल दिया ठीक है, ऐसे बना दिया, और इसको ऐसे सर्कल बना लिया, ठीक है। अब नाम दे दो, इसने बोल दिया ए बी सी डी, तुरंत आपका डायग्राम बनेगा और जल्दी बनेगा। अब इसने बोला अगर ए बी और डी सी को प्रोड्यूस किया तो ये ई आ गया, और बी सी और ए डी को प्रोड्यूस किया तो ये एफ आ गया। अब ए डी सी की वैल्यू दे रखी है 76, ए ई डी की वैल्यू दे रखी है 55, तो ये वाला तो क्या आएगा, इसमें से बड़े वाले में से छोटा माइनस करेंगे तो ये आ गया, यानी कि अगर C में से 76 माइनस करते तो 55 आ जाता, यानी C की वैल्यू 131 है, पहली बात। अब पूछा गया आपसे AFB, यानी कि अगर मैं देखूं AFB, अब ये 131 है, तो ये कितना आएगा, ये 49 आ जाएगा, दोनों का सम तो 180 होता है, तो 131 और 49। अब इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 76 में से 49 माइनस कर दो, तो आप बोलोगे कि सीधा सीधा 27, यानी कि यही पूछा था। नेक्स्ट हो गया था, फिर से एक क्वेश्चन करते हैं। एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और बीसी डायमीटर है, बीसी डायमीटर बना दिया, और ए बी सी डी, ए बी, अब आप इसको डायग्राम कैसे बनेगा वो देखो, आपने बोल दिया बीसी डायमीटर है और ए बी सी डी, यानी ऊपर ही बनेगा ए बी सी और डी, तभी बनेगा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आपको पता चल गया, नेक्स्ट चीज क्या दे रखी है, डी बी सी, यानी कि ये वाला एंगल दे रखा है 29, बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन। और आपसे पूछा बी ए डी बताओ, बी ए डी बताओ। आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये 29 है तो ये 90 हो गया, और ये वाला कितना हो गया भाई, इन तीनों का जोड़ 180 होना चाहिए, यानी अगर मैं 61 कर दूं ताकि पूरा 180 हो जाए, 61 बिल्कुल ठीक है। और अगर मेरे से ये पूछा है तो आप बोलोगे तुरंत 180 में से 61 चले गए 119, यही पूछा है मेरे हिसाब से, बी ए डी यही पूछा था। आसान था ये वाला क्वेश्चन, इसमें कुछ जान नहीं थी, बस इतना ध्यान रखना था कि 90 कैसे, एंगल इन सेमी सर्कल। सॉल्व करके दिखाओ ये वाला। आपने बोल दिया एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है सच दैट, इसको बना लेता हूं एबीसीडी, नॉर्मल है एबीसीडी, ठीक है, सच दैट ए बी बराबर बी सी और ए डी बराबर सी डी। सी ए डी यानी ये वाला एंगल दे रखा है आपको
46 और AOB बताना है, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। भाई सबसे पहले तो गलती क्या करोगे आप कि O सेंटर नहीं है, सेंटर नहीं है वो, ये ध्यान रखना। अब इसने बोला कि AB बराबर BC, AD बराबर CD, AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, AOB निकालना है। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, वार्म अप में अगर दो साइड्स बराबर होती हैं तो दोनों एंगल भी बराबर होते हैं, और अगर यहां से मैंने ड्रॉ किया तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, मीडियन भी होगा, मीडियन भी, परपेंडिकुलर भी होगा, सब कुछ होगा। आपने बोला ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं। और इसी लाइन पे अगर हम ध्यान से देखें, इसको ऐसे ले लो, ठीक है, पहले एक को देख लो। अब अगर ये 46 है, ठीक है, आपका टारगेट है ये निकालने का, ये ठीक है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिस तरीके से मुझे स्ट्राइक करेगा मैं वो कराऊंगा। 46 ये है तो ये भी 46, तो ये वाला कितना हो गया 88, क्योंकि इतना आ गया 88, तो ऊपर वाला कितना आ गया। आपने बोला ठीक है, अगर ये 88 है तो ऊपर वाला मेरा 92, यानी कि 46। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू। अब आपने बोला अगर 46 है, और वो वैसे भी निकल सकता था, अगर आप इसको मत भी करोगे, कोई बच्चा बोलता है नहीं, तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि सेम आर्क पे अगर ये 46 है और यहाँ पे 92 है तो ये भी 46 ही हो गया, ऐसे भी कर सकते हो। अगर कोई दूसरे तरीके से जाना चाह रहा है, कई बच्चे सोचेंगे कि भाई मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये एंगल बाइसेक्टर क्यों है, तो आप ऐसे चले जाओ कि सेम आर्क पे ये 46 है, ये भी 46, ठीक है, बन गई बात। आपने बोला ठीक है, कोई ऐसी बात ही नहीं है, पॉइंट समझ में आ गया। अब क्या करें, अगर ये 92 है तो बचा हुआ 44 होगा, क्योंकि अगर एक आइसोसेलेस में ये दोनों बराबर है, ए बी बराबर BC, तो ये 44 और ये भी 44, तभी तो ऊपर 92 आएगा। तो इन तीनों में, इन तीनों का जोड़ कितना आएगा, यानी कि 90 आ गया यहाँ पे। और मैंने अगर ये प्रूव कर दिया था ना कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तब भी 90 होना चाहिए, तभी आंसर आ जाना चाहिए था। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल सी बात बताता हूँ दोबारा से, जो इस तरीके से चला गया अच्छी बात है, वरना आप सीधा ये बोल सकते थे कि यहां तक पहुंचे, ये 88 तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, ठीक है, और ये पूरा 92 भी पहुंच गए आप, आपने बोला ये भी ठीक है। तो इस वाली आर्क में अगर ये 46 है तो ये भी 46, बचा हुआ भी 46 होगा। तो एक एंगल बाइसेक्टर है आइसोसेलेस में, तो ये परपेंडिकुलर भी होगा, मीडियन भी होगा, यानी ये भी बराबर होंगे, सब कुछ होगा, तो 90 हो गया वाला एंगल। आप ऐसे भी कर सकते थे, बढ़िया क्वेश्चन लगा ये वाला मुझे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और ABCD बना दिया मैंने, ABCD, BD डायगोनल है, और AC है वो E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। गलती मत करना, ये कोई सेंटर नहीं है। कई लोगों ने इसमें इसको सेंटर लिया होगा O को, तो उसका आंसर 88 आ रहा होगा, 88 नहीं आएगा, गलत है वो, ठीक है, ये 88 है, वो आंसर 88 नहीं है। हुआ किसी के साथ, किसी ने 88 निकाला था पिछले वाले का, कमेंट सेक्शन में बताना सच में हुआ। अब देखो ECD ये 25 है, और BEC ये 128 है। आपसे पूछा क्या है इसने, आपसे पूछा BAC निकालना है, BAC ये निकालना है। तो मैं एक काम करता हूं, ये 128 है, ये वाला कितना आ गया 52, क्योंकि लीनियर पेयर इन दोनों का जोड़ कितना होता है 180। और ये वाला अगर निकाल दिया आपने BC पे, सेम आर्क पे, ये और ये बराबर होंगे, यानी अगर ये निकाल दिया मैंने, यानी कि अगर थीटा 52 25 इनका जोड़ 180 है, तो बात बन गई, यानी कि 70 77। तो जैसे 77 आया यानी 103, थीटा की वैल्यू 103 आ गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। सेम आर्क पे ये दोनों बराबर है। नेक्स्ट, इससे आप ये सीखते हो कि आप चलते चले जाइए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। एक सर्कल है ओ ABCD साइक्लिक, लेकिन
AC डायमीटर दे रखा है, ध्यान से बनाना है। आपने बोल दिया मान लो AC डायमीटर, ऐसे ले लेता हूं, AC डायमीटर है और ABCD, यानी कि B यहां पे कहीं पे आएगा और D यहां पे कहीं पे आएगा, ऐसे मान लो ABCD, ऐसे बना देता हूं, ठीक है। कॉर्ड AB और CD को प्रोड्यूस कर दिया, यानी ऐसे थोड़ा सा और ऐसे बना लो ताकि ये और ये मिलके यहां पहुंच जाए, ठीक है। AB और CD को प्रोड्यूस कर दिया, यहां तक चला गया और इसका नाम दे दिया आपने E, रुक गए। अब CECAE, यानी ये वाला एंगल है आपका, थोड़ा और अच्छे से बना सकता हूं मैं चाहूं तो, कि ऐसे करके चला गया ये, ठीक है। तो आप इसको ऐसे बना लो, पर ठीक है कोई बात नहीं, जो बन गया बन गया। CA पेपर में भी तो ऐसे ही होता है, जो बन गया बन गया। 34 CAE 34 है और E 30 है, तो बचा हुआ कितना है ये वाला एंगल, अगर मेरे से कोई पूछेगा 64 अगर चला गया 180 में से 116, ये 116 है। अब आपसे पूछा क्या वो देखते हैं, CBD पूछा है, CBD, इसको ऐसे जोड़ दो, ये पूछा है इसने, ये तो कोई बात नहीं। अब आपने बोला कि अगर ये, अब मैं आर्क पे खेलना शुरू करता हूं। अगर आपने बोल दिया कि ये वाला मेरा 116 है, डायग्राम इसको ऐसे कर लो, ये 116 है, ये 34 है इस आर्क पे, तो ये भी 34 आ गया, क्योंकि अगर CD आर्क पे देख रहे हो तो ये 34 है, ये भी 34 है। आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब मेरे से पूछा क्या है, CBD, ये वाला एंगल पूछा है, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि यदि ये 116 है तो बचा हुआ कितना होगा लीनियर लीनियर पेयर से, ये वाला। आपने बोल दिया क्योंकि ये 116 है तो लीनियर पेयर से इसको 64 होना पड़ेगा, 64 है 64, ठीक है। और AC डायमीटर है तो ये 90 हो गया। तो यदि 64 ये है, 90 ये है, तो 26 बच गया, और 26 पे 26 यानी थीटा बराबर थीटा। सॉल्ट दोबारा से कर देते हैं, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर देते हैं। देखो मैं आपके सामने नेचुरल इसलिए करता हूं ताकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड मेथड मिले। आप नाम दे दो इसको ACB और ये D, ऐसे लिखा हुआ था। इसकी वैल्यू दे रखी थी आपको 30, CAE की वैल्यू दे रखी थी ऐसे, ये दोनों पे कट कर रहे हैं, CAE की वैल्यू दे रखी थी 34, यही था। और इसका नाम था जो कट कर रहे हैं दोनों, इसका कोई नाम नहीं दे रखा है इन्होंने, है ना। AC इज द डायमीटर कॉर्ड AB एंड CD प्रोड्यूस E, कोई बात नहीं। अब देखो मैंने सबसे पहले तो ये बोला कि अगर ये 30 है तो ये 116 आ गया, यानी कि ये 64 आ गया। आप सीधा 64 भी लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल से, 116 के बजाय ये इन दोनों का जोड़ है 64, ये 90 है क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल, ये डायमीटर है। तो बचा हुआ कितना हो गया 26। तो अगर ये 26 है इस आर्क पे, CD आर्क पे ये 26 है, तो ये भी तो 26 होगा। आपसे पूछा भी यही है, CBD पूछा है, खत्म। नेक्स्ट। अब इससे पहले एक वार्म अप करा लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक और चीज जाननी बहुत जरूरी है ताकि आपको साइन लॉ ना लगाना पड़े। मान लो ABCD, इसको ऐसे कट कर दिया, इसको ऐसे कट कर दिया, सेंटर नहीं है, और ये मान लो O है, O नहीं है M है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मेरे को BM और DM का रेशो चाहिए, या मेरे को CM और MA का रेशो चाहिए, तो वो बहुत आसानी से निकल जाएगा। BM का, इसका इस कंसेप्ट का नाम है आजू बाजू कंसेप्ट। BM के रेशो में क्या है, AB और BC, और DM के बाजू में क्या है, AD और CD। CM के बाजू में क्या है, BC और CD, और AM के बाजू में क्या है, AB और AD। तो एक ये आ गया, एक ये आ गया। बाय चांस इनमें से कोई कॉमन बराबर दे रखा है तो उधर 1 1 लिख देना। जैसे मान लो मेरे को ये बराबर दे रखा है तो मैं 1 1, तो ये वाला इन दोनों के बराबर हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि अगर एक PQR है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, नाम दे दिया PQRS 14.4 है, QR की वैल्यू 12.8 है,
एस आर की वैल्यू 9.6 है और पी आर बाइसेक्ट कर रहा है क्यू एस को, यानी कि ये इसको और इसको बराबर, यानी कि 1 और 1। तो मेरे हिसाब से 1 और 1 का रेशो कितना होना चाहिए, आजू बाजू 14.4 इंटू 12.8 और 9.6 इंटू पी एस। सॉल्व कर सकते हो आप इसको, टाइम वेस्ट नहीं करना, इसलिए थोड़ा सा मैं यूट्यूब पे थोड़ा सा अच्छी स्पीड रखता हूँ, ठीक है। वरना यही क्वेश्चन कराने में, इतने क्वेश्चन कराने में 3 गुना टाइम लग जाता है, ठीक है। ओके, तो आप सीधा इसको सॉल्व कर लो, जो भी आ रहा है। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया और मैंने बोल दिया यहाँ पे 32 तिया और 32 चौक, ठीक है। 3 से काट दो, 3 चौक नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है क्या? 32 64 नहीं, 32 से नहीं कट रहा है ये, मैं इसको दोबारा से काट देता हूँ, 12 से काटता हूँ। यहाँ पे 12 आ गया, 12 अट्ठे, यानी कि यहाँ पे 2 और 3, 2 से काट दो, 6 और 4, 19.2 आंसर। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। पी क्यू आर एस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और पी क्यू और क्यू आर, इसमें कोई डायमीटर नहीं दे रखा, बना सकते हो तुरंत। पी क्यू आर एस, तो पी आर और क्यू एस इंटरसेक्ट कर रहा है टी पर। एस पी आर दे रखा है 40 डिग्री, यानी ये भी 40 हो गया अपने आप ही सेम। पी क्यू एस दे रखा है, पी क्यू एस दे रखा है 80 डिग्री, तो अगर ये 80 है तो ये भी 80 हो गया, ठीक है ना। अब मेरे से पूछा गया पी एस आर, तो पी एस आर पूछा है, अगर ये 120 है तो बचा हुआ कितना हो गया 60, ये कोई सवाल है? नेक्स्ट, पी क्यू आर एस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। पी क्यू आर एस, पी 3 गुना है आर का, अगर ये थीटा है तो ये 3 थीटा है, यानी 4 थीटा की वैल्यू 180 दे रखी है, यानी थीटा की वैल्यू 45। आगे चलते हैं, तो एस और आर का सम कितना होगा। अब इसने बोला है आगे एक और चीज है कि एस जो है वो 4 गुना है इसका, यानी अगर ये एक्स है तो ये 4 गुना है। तो अगर थीटा की वैल्यू 45 है तो 5x की वैल्यू भी 180, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 36। अब आपसे पूछा गया है, एक तो पूछा है s, यानी कि ये 144 हो गया, और पूछा है r और ये 45 हो गया, तो 189 इज द करेक्ट आंसर। कुछ जान नहीं थी इस सवाल में, इसमें भी कुछ ज्यादा खास जान नहीं थी, मतलब आपका रिवीजन हो गया, इनका पर्पस रिवीजन है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो आपके जो कंसेप्ट है उसको रिवाइज करने के लिए मदद करेगी, ठीक है। सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर कोई सोच रहा है कि यार ऐसे कैसे सीखेंगे, इतनी स्पीड में तो हम सीख नहीं सकते, तो भाई आप गलत वीडियो देख रहे हो, सिखाने वाली वीडियो ही नहीं है ये, रिवीजन के लिए वीडियो, जिनका मेन है उनके लिए वीडियो बन रही है, ठीक है। जो 0 से बच्चे हैं अगर वो भी मुझे देखते हैं तो बताओ, 0 से भी पढ़ा के दिखा देंगे आपको, और ऐसा पढ़ा देंगे स्पार्टन्स, नए वाले स्पार्टन्स वालों से पूछो, आप समझ जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।